हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल का एमसीक्यू लगा रहे हैं। तो एमसीक्यू में जो है कौन कौन से एग्जाम के पर्पज से बनाया जा रहा है। तो बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं और अगर उसमें एमसीक्यू अगर बिहार स्पेशल का पूछा जाता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है उसमें 20 प्लस क्वेश्चन किसका होता है, तो बिहार स्पेशल का ही होता है। छोटा सा सिलेबस होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है और उतना हार्ड भी नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जो सिलेबस देखिएगा उससे बहुत ज्यादा ये हल्का होता है। ठीक है। आप बीपीएससी का टीचर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी एमसीक्यू पे पूछता है आपका क्या चीज का, तो बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल को आपको ध्यान से देखना है। ये जो एमसीक्यू है कहाँ से लिया जा रहा है, तो बीपीएससी का जितना भी एग्जाम होता है, चाहे तो सिविल सर्विस का होता है, अब तो सिविल सर्विस में ही क्या कर दिया गया, सीडीपीओ का शामिल कर दिया गया। और भी जो भी पहले अलग सीडीपीओ का एग्जाम लिया जाता था, और साथ ही साथ बिहार टीचर का जितना भी और इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बनेगा उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा अगर बिहार स्पेशल का लेक्चर पूरा देखकर, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से आप सारा लेक्चर देख लीजिएगा, साथ ही साथ एमसीक्यू लगा लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का क्लास में आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ही है। तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें क्या है, ईंटों का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था या पत्थर का बना हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि लकड़ी का बना हुआ था। पटना में आप आइएगा तो पटना में एक कुम्हरार जगह है, कुम्हरार जगह है, वहां पर जाइएगा तो वहां पर साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल के पास खुदाई हुआ था तो वहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है क्या कि वहां का जो इनका जो महल था वो लकड़ी का मुख्यतः बना हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनको नंद वंश को ये हराकर मौर्य वंश का स्थापना किए थे। और इनका गुरु का नाम क्या था, तो चनक था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चनक ही सहायता किए थे चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब कि मौर्य वंश की स्थापना करने में। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि आपका कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, इनमें से आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कनिष्क थे, अशोक महान थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन के अनुसार से, तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। सबसे पहला अगर पूछे कि बिहार मतलब मगध का राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन था, मतलब कि मतलब मगध का जो राजधानी था पाटलिपुत्र में मतलब स्थानांतरित करने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है उदयीन था। उदयीन व्यक्ति जो था क्या किया था कि राजगीर से अपना राजधानी को हटाकर कहा किया था, तो पाटलिपुत्र किया था मगध का। ये बात आपको ध्यान में रखना है जो सर्वप्रथम किया था। लेकिन इनमें से अगर पूछ दे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उदयीन जो था हर्यक वंश का मतलब कि हर्यक वंश से रिलेट करता था, अजात शत्रु का वो पुत्र था। और वो क्या किया था कि अपना राजधानी सर्वप्रथम राजगीर से पाटलिपुत्र किया था। उसके बाद जो करने वाला कौन व्यक्ति था, तो मौर्य वंश के जो थे संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, वो क्या किए थे कि अपना राजधानी बनाए थे मगध का। कौन, कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार से जो आंसर हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछे तो आपको हमेशा टिक क्या मारना है, तो उदयीन ही मारना है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह जो थे उनका देहांत कब हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपको बताना है तो 26 अप्रैल 1858 को, 10 जून 1858 को, 9 मई 1858 को, 12 मई 1858 को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 26 अप्रैल 1858 को जो कुंवर सिंह जो थे 1857 के क्रांति में जो भाग लिए थे बिहार की तरफ से, आरा एक जगह है वहां से भाग लिए थे। तो वो जो है कब इनका देहांत हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1858 में 26 अप्रैल को हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, डेट के साथ ही याद रखिएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, मतलब कि कहां से जब मतलब कि देश का आजादी हो रहा था तो ये भी क्या किए थे कि इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका था उसमें। ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र से मतलब कि लड़ते थे अंग्रेजों से, ये आपको बताना है। तो चंपारण से, अलीपुर से, बलिया से या रांची से। तो आपको जो सही उत्तर क्या है
कि रांची से लड़ते थे, मतलब झारखंड के छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र से लड़ते थे। और मुख्यतः जो लड़ते थे कहाँ से, तो रांची से लड़ते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है कब के बीच में ज्यादा मतलब कि ये सक्रिय रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1899 1890 के दशक में क्या किए थे कि मतलब 1890 से आपको ले चलें तो 1899 तक के दशक में क्या किए थे कि बहुत ज्यादा क्या थे कि एक्टिव थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो ये वही बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, मतलब कि 1890 के दशक में ये क्या किए थे कि लड़ने के लिए बहुत ज्यादा अग्रसिव थे। ठीक, तो आपको याद रखना है कि उन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी तक झारखंड के आदिवासियों के अधिकारियों के लिए मतलब कि अधिकारों के लिए ये लड़े थे, आंदोलन छेड़े थे। और इनका जो मुख्य क्षेत्र कौन सा था, तो रांची था, खूंटी था, तमाड़ था, सिहुन था और सन था। ये जो परगना था इनका मुख्य क्षेत्र था लड़ने के लिए। किन से लड़ने के लिए, तो आपको ब्रिटिश से लड़ने के लिए। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट भी किए थे, और ये जो है बहुत बड़ा अपने आजादी में क्या किए थे कि भूमिका निभाए थे। ते भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप झारखंड जाइएगा तो इनका महत्व का बारे में पता ज्यादा चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन क्या है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किस चीज से है, तो बिहार के जनजातीय आंदोलन से है, बिहार में मजदूर आंदोलन से है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ है, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। बिहार में जो क्या हुआ कि जमींदारों ने क्या कर रहा था कि किसानों के साथ मतलब कि नाइंसाफी कर रहा था, तब स्वामी सहजानंद क्या किए कि किसानों के लिए लड़े और किसानों को अधिकारों को मतलब कि केंद्रीकरण के लिए सेंटर तक लाने के लिए क्या किए थे कि ये बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। और 1929 ईस्वी में क्या किए थे कि बिहटा में ये क्या किए थे कि बिहार किसान सभा का क्या किए थे कि स्थापना किए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। फिर इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब कि किसान सभा को कब किया गया, मतलब कि सेंटर लेवल पर कब किया गया था, तो 1936 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो लेकिन बिहार में अगर स्वामी सहजानंद का संबंध अगर पूछे कि किस चीज से था, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर चुनना है, तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं हम लोग, कनाद थे, पराशर थे या वत्स्यान थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि चाणक्य थे। चाणक्य जो थे क्या किए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत छोटा उम्र से क्या किए थे कि शिक्षा दिए, दीक्षा दिए, और देने के बाद क्या किए कि नंद वंश से लड़वाए, और नंद वंश को खत्म करवाकर क्या किए थे कि मौर्य वंश की स्थापना करवाए थे। किनके द्वारा, चाणक्य। तो आपको याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य इस तरह से क्या बन गए कि मौर्य वंश के संस्थापक बन गए। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद है, मोतीलाल नेहरू है, भगत सिंह है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे इनमें से मतलब कि इस ऑप्शन के अनुसार से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कहाँ पे बुलाया गया था या कहाँ पे किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दिल्ली में हुआ था, लाहौर में हुआ था, पटना में हुआ था या नासिक में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि पटना में हुआ था। ठीक है, बिहार स्पेशल का अगर क्वेश्चन है, अगर उसमें पटना ऑप्शन है और बाकी अलग स्टेट का ऑप्शन है, तो ज्यादा तक आपका जो टिक होगा बिहार ही के क्षेत्र वाला होगा। ये भी बात आपको याद रखना है। दिल्ली अलग है, लाहौर भी अलग है, नासिक भी दूसरा मतलब कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बिहार में जो पटना है, जो अभी राजधानी है बिहार का, वही इसमें क्या है कि राइट आंसर है। 1934 में क्या हुआ था कि आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया। इसमें से मेन भूमिका जो निभाने वाला व्यक्ति कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। और कौन थे, तो आपका आचार्य नरेंद्र देव थे। जो इसमें से नारायण जो थे, जेपी मतलब कि जयप्रकाश नारायण जो थे महासचिव बने थे इससे मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और आचार्य नरेंद्र देव जो थे क्या बने थे, तो अध्यक्ष बने थे। 17 मई 1934 को क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था कि स्थापना हुआ था। इस तरह से पहली बैठक जो हुआ कहाँ पे हुआ, तो पटना में हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस तरह इस मतलब की बैठक में बोला गया कि हर साल क्या होगा कि इसका सम्मेलन होगा। ये भी बात आपको याद रखना, किसका सम्मेलन होगा, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट मतलब बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। ये बात आपको ध्यान में रखना, मतलब हर साल मिलकर क्या करेंगे कि रिव्यू करेंगे कि कैसा चल रहा है।
ठीक है, कोई भी चीज अगर काम करते हैं, अगर उसका रिव्यू नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा क्या होता है कि खतरनाक साबित होता है, तो रिव्यू करना उसका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतरराष्ट्रवादी थे या राष्ट्रवादी थे? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि समाजवादी थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी से संबंध रखते थे? ये बात आपको बताना है। तो कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, समाजवादी से या किसान सभा से? तो अभी हम लोग देखे थे समाजवादी से क्या करते थे कि ये रिलेट करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इस अनुसार से क्या हो जाता है कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाता है? समाजवादी से। हम लोग अभी देखे कि बिहार का जो मतलब जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना करने में इनका मेन भूमिका था। तो ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है कि समाजवादी पार्टी से क्या करते थे कि संबंध रखते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जब क्या हो रहा था कि आजादी के समय ये लड़ रहे थे, तो इनको क्या कर दिया गया कि अंग्रेजों ने क्या किया कि पकड़कर जेल में भेज दिया गया था। तो कौन से जेल में भेजा था ये आपको बताना है। तो बांकीपुर जेल में, हजारीबाग वाला जेल में या भागलपुर वाला जेल में या कैंप में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बांकीपुर जेल में, जो पटना में था, वहां पर इनको क्या किया गया था? तो रखा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना। सही उत्तर जो हो जाता है बांकीपुर जेल हो जाता है। जगत नारायण लाल जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब कि अपने देश की आजादी के लिए लड़े थे, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने संविधान सभा की कई बहस और चर्चाओं में भी भाग भी लिए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब के आदमी थे, और क्वेश्चन हमेशा इनको बारे में पूछा जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया और बहुत ज्यादा इस तरह से क्या हो जाता है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन क्या है कि बिहार केसरी किन्हें संबोधित किया जाता है या किनको बोला जाता है? ये आपको बताना है। तो अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण को, जयप्रकाश नारायण को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि डॉक्टर श्री कृष्ण को बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन थे बिहार के? तो आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण सिंह। लेकिन अगर पूछ ले कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनिस थे। यूनिस जो थे क्या थे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लेकिन बिहार के कांग्रेस के तरफ से प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मतलब टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री पद को ही उस समय आजादी के पहले क्या बोला जाता था? तो प्रधानमंत्री बोला जाता था। कांग्रेस जीता तो मतलब कि हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसको मुख्यमंत्री पद पर चुनने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इसमें क्या हो गया था कि थोड़ा सा अंग्रेजों से बहस हो गया था, कुछ राइट्स के बारे में प्रॉब्लम था, दिया नहीं जा रहा था। इसलिए जो श्री कृष्ण जो सी जो थे बहिष्कार किए, और बहिष्कार करने के बाद मोहम्मद यूनिस को क्या बना दिया गया था? तो बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश का सीमा बिहार राज्य से जुड़ता है? ये आपको बताना है। नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, चीन से? तो आपका इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है? नेपाल से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेपाल से कौन कौन सा सीमा मतलब कि कौन कौन सा जिला टच करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, वेस्ट चंपारण हो गया, मतलब कि पश्चिमी चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, आपका मधुबनी हो गया, ठीक है, आपका सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज। ये जो है आपका 7 जिला क्या करता है कि नेपाल से बाउंड्री टच करता है। ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो हम लोग तराई वाला क्षेत्र बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि तराई का मिट्टी जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण ये सब वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि तराई वाला मिट्टी पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है किशनगंज में होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। सबसे कम बारिश कहाँ पे होता है? तो आपका औरंगाबाद में होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे ठंडा, सबसे गर्म कौन सा जगह है? तो आपका गया है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये सब सवाल हमेशा बनते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हो गया था? ये बात आपको बताना है।
तो 38.40%, 45.85%, 42.85% या 51%। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लगभग 46% क्या है कि जमीन लेकर क्या हुआ था कि झारखंड अलग हुआ था। तो इस अनुसार से जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कब अलग हुआ था, तो 2000 ईस्वी में ये अलग हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हम लोग अगर इसका विघटन के बारे में, मतलब विभाजन के बारे में देखें बिहार का, तो जो सबसे पहले विभाजन हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होते समय बिहार और उड़ीसा दोनों साथ अलग हुआ था। और 1936 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया, मतलब कि उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार को अलग कर दिया गया। और 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार और झारखंड को क्या कर दिया गया, मतलब कि 2000 ईस्वी में क्या कर दिया गया, तो आपको याद रखना है कि बिहार और झारखंड को भी अलग कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना विभाजन के बारे में याद रखिएगा बिहार का, कैसे कैसे बिहार का अब का मतलब कि निर्माण हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अजय नदी को, कोसी नदी को, सोन नदी को या बागमती को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि कोसी नदी को कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपका मैप देखिएगा, तो इस क्षेत्र से क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि वेस्ट बंगाल का यहाँ पर जगह है कौन सा, तो आपको याद रखना है कि एक दार्जिलिंग जगह है। तो दार्जिलिंग जगह से क्या होता है कि एक कोसी नदी आती है। और कोसी नदी इसलिए विख्यात है बिहार के शोक में, क्योंकि ये जो है अपना धारा क्या करता है कि हर बार क्या करते रहती है कि ये बदल देती है। अब बदल देने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक पानी कभी इधर कभी उधर लेकर चला जाता है, और उस तरह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक क्या करता है की क्षति पहुंचा देता है। इसलिए बिहार का शोक जो बोला जाता है, किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आम का कौन सा जो प्रजाति है केवल बिहार राज्य में ही उपजाई जाती है, ये बात आपको बताना है। इसमें से तो दशहरी है, जर्दालू है, लंगड़ा है या सफेदा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि जो दशहरी आम जो है बिहार में ही सिर्फ उपजाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जर्दालू आलू बहुत ज्यादा फेमस है बिहार का, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटकम का में से हुआ है, ये बात आपको बताना है। तो कोयल है, सोन है, पुनपुन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सोन नदी है। सोन नदी का जो वो मतलब कि उद्गम स्थल कहाँ से है, तो अमरकंटकम से है, मध्य प्रदेश से है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहां से निकलती है और झारखंड होते हुए जो है बिहार में प्रवेश करके, बिहार में प्रवेश करने के बाद जो है गंगा नदी में मिल जाता है। एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछते रहता है कि गंगा नदी में सोन नदी जो है कहाँ पे विलीन होता है। तो आपको बात याद क्या रखना है कि जो पटना के पश्चिम जो भाग है वहां पर क्या करता है कि सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एमपी में अमरकंटकम जगह है, वहां पर क्या है कि इसका उद्गम स्तर है किसका, सोन नदी का। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इस तरह से 57 नंबर का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सोन नदी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ पे है, पटना में है, आरा में है, बरौनी में है, बाढ़ में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका बरौनी में है। बरौनी कहाँ पे है, तो बेगूसराय जिला में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर क्या है कि इसका जो है तेल शोधक कारखाना है। इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन है वो क्या करता है कि इसको कंट्रोल करता है। और इसका जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, तो 1964 ईस्वी में बनाया गया था। किस किस देश से मदद लिया गया था, तो रसिया और रोमानिया से क्या कर लिया गया था कि इसको मदद लेकर बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन इसको चलाती है ये भी पूछ सकता है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसके द्वारा ये चलाया जाता है। बरौनी में तेल शोधक जो कारखाना है ये कहाँ पे है, तो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका मैदानी क्षेत्र में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि जब 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड अलग हुआ तो जितना भी पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र जो था झारखंड में चला गया। मतलब संपूर्ण खनिज के मामले में कहाँ चला गया, तो आपको याद रखना है कि झारखंड में चला गया। और संपूर्ण मैदानी जो क्षेत्र बच गया लगभग लगभग 90% आपका जो मैदानी क्षेत्र रह गया, जो कहाँ पे रह गया, तो आपको याद रखना है
कि बिहार में रह गया, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो बिहार राज्य जो स्थित है, मैदानी क्षेत्र में स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना। बहुत ज़्यादा अनाज यहाँ पर उपज सकता है, बस गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करता है। बहुत ज़्यादा क्या है कि यहाँ पर पानी का दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारा धान जो है, गेहूँ जो है, अनाज जो है, फसल जो है क्या होता है कि नष्ट हो जाता है। अगर पंजाब जैसा अगर यहाँ पर रहता, तो पंजाब से कहीं ज़्यादा यहाँ पर उपजता, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण कार्य किया जाता है, ये आपको बताना है। तो गंगा नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी या कोसी नदी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका कोसी जो नदी है उस पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है कि एक वहां पे आप नदी पर बांध बना दीजिए, इधर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है कि उससे सिंचाई के लिए भी काम किया जा रहा है, और इधर आपका क्या है कि और भी जो है मछली पालन का भी काम किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया कि एक परियोजना बनाया, लेकिन बहुत सा उसका उद्देश्य है, तो वो जो क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना उसको हम लोग बोलेंगे। तो कौन सी नदी जो है बिहार में काम कर रहा है, तो आपका कोसी नदी, इस ऑप्शन के अनुसार से इसमें हो जाएगा कोसी नदी। सोन नदी पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश जो मतलब बिहार राज्य जो है देश में सबसे अग्रणी है, ये बात आपको बताना है। तो चावल है, गन्ना है, मखाना है, बांस है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि मखाना। मखाना जो है अगर भारत में 100% होता है, तो उसका 90% जो होता है आपका बिहार राज्य में होता है, और 70% बिहार में भी जो होता है कहाँ पे होता है, मिथिला प्रदेश में होता है, मतलब मिथिला के क्षेत्र में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब जो आपका दरभंगा, ये सब जो है मधुबनी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका मखाना होता है। तो आपका 90% पूरे देश का क्या होता है कि आपका मखाना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग क्या करेंगे कि इस सीरीज में 1000 क्वेश्चन क्या कर लेंगे कि एग्जाम से पहले क्या कर लेंगे कि प्रैक्टिस कर लेंगे। बिहार स्पेशल का क्या करिए कि पूरा लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट उसका बना है, और साथ ही साथ इसका 1000 क्वेश्चन लगा के जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।